शाहजहांपुर में लॉकडाउन के बाद इंसान ही नहीं बेजुबान जानवर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा आप देख रहे हैं निगोही के डांडिया बाजार का। यहाँ पर आरएसएस के कार्यकर्ता जब बेजुबान बंदरों को भोजन वितरण करने के लिए आए तो देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन किया जा रहा है। बंदर दूरी तय करके खुले मैदान में बैठे हुए थे और आरएसएस कार्यकर्ता किस तरह से उनको भोज्य पदार्थ उपलब्ध करा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। क्या कारण है इसका, जानते हैं असित पाठक। आज निगोही क्षेत्र में लॉकडाउन के अवसर पर एक ऐसा अद्भुत नज़ारा दिखा जिसमें कि बंदरों को जब भोजन दिया गया, जब वो भोजन करने लगे तो कम से कम आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो 3 से 4 फुट की दूरी पर वो बैठकर भोजन करते दिखे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो भी प्रकृति के करीब होता है वो ये जानता है कि प्रकृति में क्या आपदाएं आने वाली हैं और उन आपदाओं से हमें कैसे निपटना है। तो बंदरों से सीखने से पहले हमको अपने प्राचीन जो सनातन संस्कृति है उसमें भी ये हिंदू संस्कृति में प्राचीन काल में परंपराएं थी कि कुत्ते को घर के बाहर पाला जाता था, गौवंश को घर के आंगन में पाला जाता था और बिल्ली को छत पे पाला जाता था। इसका सीधा कारण ये था कि कुत्ता जो कि बाहरी आपदाओं से हमारी रक्षा करता है, जैसे चोर डकैत या इस टाइप से कोई भी आपदा आती है तो उसको बताने के लिए वो कुत्ता जो है उस घर के स्वामी की रक्षा करता था। इसके साथ ही साथ जब जो गाय वो घर में पाली जाती थी, क्योंकि गाय के गोबर और गौमूत्र से ये मान्यता थी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो निगेटिव एनर्जी होती है वो घर में नहीं आती। इसलिए पहले प्राचीन ज़माने में घरों में गाय के गोबर से लीपन भी हुआ करता था। बिल्ली छतों पे पाली जाती थी। उसकी मान्यता ये थी कि बिल्ली जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे भूकंप है, चक्रवात है, तूफान है, उसको पहले से आभास हो जाता था और वो अपने घर में, जिस घर में वो पली हुई है, उन घर के सदस्यों को वो संकेत करके चेताने लगती थी। अगर आज के परिवेश में देखें तो जापान एक ऐसा देश है जहां पर अभी भी बिल्लियां पाली जाती हैं और वही कारण है कि बिल्लियों को प्राकृतिक आपदाओं का पहले से आभास हो जाता है, जिसमें कि जापान में भूकंप बहुत आते हैं और भूकंप को जानने के लिए अभी तक कोई साइंस ने इतनी बड़ी तरक्की नहीं की है जिससे वो जान पाए कि भूकंप कब और कहां और कितनी ताकत का आने वाला है। इसलिए जापान में बिल्ली पालने का जो कारण है वो हर घर में इसलिए पाली जाती है कि उनको ये विश्वास है प्राचीन काल से कि भूकंप की जानकारी बिल्ली से हमें मिल सकती है और हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो बंदरों का जो ये सोशल डिस्टेंसिंग को बिहेवियर में लाना, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये साबित करता है कि जानवर प्रकृति से कितना अटैच रहते हैं और प्रकृति के अनुरूप ही वो चलने का प्रयास करते हैं और जो आज आपदा आई है प्रकृति को समझते हुए उन्होंने स्वतः इसको अपने व्यवहार में ले लिया।